बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम आपके सामने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ाई के दौरान जो है डिफरेंट चीज़ें करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी चीज़ किस वक्त करें और कौन सी चीज़ किस वक्त करें। और इसकी टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने कितने स्पेसिफिक टाइम में किसी चीज़ को करना है। अगर हम काम के साथ साथ उसकी टाइम और इम्पोर्टेंस को अगर नहीं देंगे दर्जाबंदी, तो हमारे लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आज का लेक्चर जो है खसूसन इसी चीज़ के ऊपर है कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रन हु आर स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग एंड कॉलेज गोइंग। टाइम मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन, आज की जो है हमारी स्लाइड्स आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। What would be the learning outcome of this presentation? After this lecture, student will be able to learn about the assigned task with given time. इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप अपने काम के साथ साथ जो है जो गिवन टाइम होगा उसके अंदर करने के लिए कोशिश करेंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड, टाइम मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। हम जो है टाइम मैनेजमेंट जो है चिल्ड्रन के साथ कैसे करनी है और किस तरह इसको देखना है। तो आप खुसूसन जो है हम छोटे बच्चों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स का एक रोल है कि वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है काम करें। लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट विच मीन्स द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल टाइम plays an important role in individuals and an academic life in terms of enabling the individual to do right thing at the right time. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास दस्तयाब टाइम है वो उसके अंदर रहकर हमने जो है इंडिविजुअल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और इसके साथ साथ उसकी एकेडमिक की भी जितनी भी काम है उनको हमने राइट टाइम के ऊपर और फिक्स टाइम के ऊपर करना है कि इसके लिए मुझे टाइम कितना दरकार होगा। अगर हम टाइम के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ का पता नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है हमारी इन चीज़ों के साथ बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने बच्चे के साथ किस तरह जो है टाइम प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी विद द अदर थिंग, क्रिएट अ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम टेबल। हमें अपनी लाइफ को कामयाब बनने के लिए खुसूसन तालिब इल्म की लाइफ को बेहतर करने के लिए हमें टाइम टेबल की बहुत अशद ज़रूरत है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्रिएटिंग अ टाइम टेबल सूटेबल फॉर योर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। मतलब ये है कि जिस तरह हमारा बच्चा बढ़ रहा हो उसी के हिसाब से हम अपने टाइम टेबल को अरेंज करें और उस बच्चे को उस टाइम टेबल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। सेट अ टाइम टेबल फॉर द चिल्ड्रन बाय सेटिंग अचीवेबल गोल एंड टेकिंग इनटू अकाउंट देयर डेवलपमेंट पीरियड। और जिस पीरियड या जिस दौर में उसकी डेवलपमेंट हो रही है, बढ़ रही होती है, उसके लिए हमने एक टाइम टेबल सेट करना है और हमने उसके लिए गोल भी एक मुकर्रर करना है कि ये कितने टाइम में जा करना ये अचीव होगा, और उसकी फीडबैक भी हमने देखनी है। इन दिस टाइम टेबल यू कैन प्लान अ स्केड्यूल विद द चाइल्ड It include all the time as bedtime, self-care, school, homework, responsibility at home and free time. इन चीज़ों में से हम किसको इन सारे टाइम टेबल के अंदर हमने इन चीज़ों को साथ रखना है, इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है कि बच्चे का जो है वो होमवर्क का टाइम क्या होगा, वो उसका स्कूल का टाइम क्या है, बेड टाइम कितने बजे है उसका, और उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है उसको उसने किस तरह करना है, और फ्री टाइम उसका क्या है। तो ये सारी एक्टिविटी इसी के अंदर शामिल होगी। लेट्स सी विद द अदर के होमवर्क विद द सर्टेन रूटीन। हम जो है होमवर्क विद द सर्टेन रूटीन करते हैं कि हमें किस किस तरह जो है हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। मेक श्योर दैट दे डू देयर होमवर्क अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूटीन। हमने इस चीज़ का यकीन करना है कि वो जो बच्चा टाइम टेबल के मुताबिक काम कर रहा है और वो रूटीन के मुताबिक काम कर रहा है, जो रूटीन उसकी है उसके अंदर चेंजिंग तो नहीं आई। विद द टाइम दैट यू हैव प्रिपेयर इन अ वे दैट विल मॉक द टास्क। जो टास्क को दिए गए हैं क्या वो उसके लिए प्रिपेयर है, विच हैव बीन कम्प्लीटेड, क्या उसने
मुकर्रर टाइम के अंदर उस टास्क को पूरा किया, योर चिल्ड्रन कैन सी देयर कंप्लीटेड होमवर्क्स कंक्रीटली। आपका बच्चा जो है अच्छे तरीके से जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकता है अगर आपने जो है इसको मेक श्योर करना है कि होमवर्क अकॉर्डिंग टू द रूटीन कर रहा है, जो रूटीन आपने सेट की है। लेट्स से लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अहम अहमियत रखता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर योर चिल्ड्रन टू फोकस। हमें अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है कि जिसके ऊपर वो फोकस कर सके। मेक श्योर दैट देयर टाइम इज़ नॉट इंटरप्टेड बाय द preparing the environment that will allow your children to focus so that their homework or responsibility are concluded। हमने ऐसी चीज़ कोई नहीं करनी कि उसका जो फोकस है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर लग जाए, ईद के माहौल के ऊपर वो तवज्जो देता रहे और उसको जब एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है वो उसको ना मिल सके। तो ये बहुत बड़े जो है एक हिंडर है, एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारे बच्चे की लर्निंग एनवायरनमेंट को हमने मलहूज़े खातिर रखना है और लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है ताकि बच्चा बेहतर से बेहतर लर्न करे। द फोर्थ वन, एलोकेट टाइम फॉर योर चिल्ड्रन टू रेस्ट। आपको पता है कि इंसानी जिस्म जो है एक मशीन की तरह काम करता है, उसको भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमने अपने बच्चे के लिए एक ऐसा टाइम भी मुख्तस करना है जिसमें ही शी कैन रेस्ट। Allow them to take time for themselves and relax by allowing them to spend time with the games or digital device during the certain time of the day। कि हमने उसको जो है रेस्ट करने के लिए कोई गेम्स खिलवा सकते हैं, डिजिटल डिवाइस भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिजिटल डिवाइस जो हम देने जा रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम के लिए हो। ये नहीं है कि बच्चा ज़्यादा अपना टाइम जो है उसी पे स्पेंड करना शुरू कर दे। सोशलाइज विद देयर पीर्स और सिबलिंग, और उसका जो सोशलाइज होने का सर्कल है उसका जो टीचर है ये सिबलिंग्स बहन भाई हैं उन्हीं तक महदूद होना चाहिए। ये नहीं है कि वो एक बड़े पैमाने पर जो सोशलाइजिंग करना शुरू कर दे, इस तरह उसके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। फिफ्थ वन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमिन द प्रायोरिटीज़। हमने जो है लाइफ के अंदर हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हमने उसकी दर्जा बंदी करनी है कि कौन से टाइम कौन से काम को हमने कौन सा वक्त देना है। तो हमने एक अपनी तरजीहात को भी मलहूज़े खातिर रखना है। यू कैन क्रिएट टू डू लिस्ट बाय डिटर्मिनेशन प्रायोरिटाइज्ड टास्क टू बी डन विद योर चिल्ड्रन। आपने हर काम को एक दर्जा बंदी देनी है कि पहले कौन सा काम करना है, दूसरा कौन सा काम करना है और तीसरा कौन करते हैं। आपने इसी लिस्ट बनानी है और टॉप से शुरू करके नीचे आना है। और ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, इनको जो है अपने सख्ती से जो है टू डू लिस्ट में करना है कि आपने करने हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक दिन में सारा काम नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एक तरजीहात बनाते हैं कौन सी पहली चीज़ हमने करनी है और कौन सी सेकंड पे करनी है और कौन से थर्ड पे करनी है। इन तरजीहात से क्या है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेट्स जंप टू द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस कि हमारी जो है हम डोंट एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन टू टेक ऑन द वर्ड। हमें ये ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए दुनिया से। योर चिल्ड्रन मे नॉट ऑलवेज बी एबल टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम। ये हो सकता है कि उसका लर्निंग प्रोसेस स्लो है और वो टाइम के साथ सारी जिम्मेदारियों को नहीं कर पाता। व्हेन दे डू नॉट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम यू कैन गिव देम एडिशनल टाइम इंस्टेड ऑफ ओवरबर्डन देम। आपने उसको ओवरबर्डन नहीं करना। सबसे अहम बात है कि आपने उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है कि वो करे, ना कि उसको जो है उसके ऊपर और ज़्यादा वजन डाल देना है कि वो पहले वाले काम से भी जाए। यू कैन कोऑपरेट विद योर चिल्ड्रन एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क। आपने कोऑपरेट भी करना है, सब्र भी करना है, तहम्मुल भी करना है और बार बार उसको समझाना है, क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, अंडरस्टैंड वो टाइम के साथ नहीं कर सकते, तो इसलिए उस खौफ और डर की वजह से वो अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर जाते हैं। तो ये हमारी आज की जो है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हम जो है इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए जो है आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और अपनी फीडबैक और राय भी दीजिएगा। मैं हूँ प्रोफेसर अब्दुर्रहमान। मेरे 2 चैनल हैं, AR स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट। ये मेरा जो है ईमेल एड्रेस है। यू कैन आल्सो सेंड मी योर फीडबैक ताकि मुझे इसके अंदर बेहतरी करने का टाइम मिले और इंशाल्लाह मैं
अगले लेक्चर में जो है आपके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बोथ चैनल। अस्सलाम वालेकुम।